आपने यानी क्यों लगे कि आरएसएस तंग आ चुकी है बीजेपी? हनुमान बेनीवाल इज ए फैक्टर। मुझे लगता है ओला परिवार से जो लड़ेगा वो जीत जाएगा। और मैं फिर चार्ज लगा रहा हूँ कि कांग्रेसी मेहनत नहीं करते हैं। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, कांग्रेस के लिए डबल चुनौती है, क्योंकि एक तो वो हारे हैं, बाई इलेक्शन से एक मौका है हारी हुई पार्टियों को अपने को साबित करने का। राजस्थान की कांग्रेस में भी काफी गुटबाजी देखने ने मिले हैं। आपने कहीं लगे कि राजस्थान में वाकई में कुछ काम हो रही है या नहीं? खमा गणिसा राम राम। आपरो घणो घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में होने वाला उपचुनाव ने लेकर आज चुनावी चर्चा करने के लिए मां के साथ मौजूद है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। जाना ला कि राजस्थान को जो अभी सियासी समीकरण सेट हो रहा है, जिस तरीका को माहौल बन रही है उपचुनाव देखता हुआ, बिगमाई ने की पार्टी को तो कई रोल हुआ वालों है और निर्दलीय और जो थर्ड पार्टी आरएलपी है या बीएपी है, की तरीका दोनों बड़ी पार्टियां के लिए चुनौती बनने वाला है। सब पहला तो सर आपको घणो घणो स्वागत है झलको पर। आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव होने वाला है, बंक माई ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के लिए जो दो और पार्टियां उभर रही है, बीएपी और आरएलपी, बेकी तरीका उन चुनौती रहने वाली है। तो सबके लिए चुनौती है। देखिए, एक तो बाई इलेक्शंस का कुछ पता नहीं होता, और बाई इलेक्शंस में जनरली आप जो सोचते हैं उसके विपरीत भी नतीजे हो जाते हैं। तो लेकिन बाई इलेक्शन से एक मौका है हारी हुई पार्टियों को अपने को साबित करने। बाई इलेक्शन की बात करा तो जो पहला बाई इलेक्शन हुआ है अभी तक राजस्थान के अंदर, बंक माई ने कांग्रेस पार्टी है अच्छो प्रदर्शन करियो है। इस बार कांग्रेस जो है बिग वास्ते चुनौती रहने वाली है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और जो खाली हुई सीटा है वे लगभग कांग्रेस की है, क्योंकि सांसद जो बना है वे कांग्रेस का ही बना है। तो कई लगे कि कत्ती कई चुनौती इस बार कांग्रेस के लिए रहने वाली है राजस्थान में। कांग्रेस के लिए डबल चुनौती है, क्योंकि एक तो वो हारे हैं और दूसरे उन्हीं की सीट थी, वो हार गए तो और भी खराब होगा, तो उनको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और मैं फिर चार्ज लगा रहा हूँ कि कांग्रेसी मेहनत नहीं करते हैं। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, कांग्रेसी आराम तलवी की राजनीति करते हैं। झुंझुनू सीट की बात करा तो झुंझुनू सीट के अंदर अभी ब्रिजेंद्र ओला सांसद बन के चले गया। चर्चा चल रही है कि बांगाई परिवार में कोई नहीं टिकट मिली, पर जो बटाको मुस्लिम समुदाय है और जो राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है एमडी चौकदार, वे लगातार पार्टियों टिकट की मांग कर रहा है और अब 11 तारीख ने महापंचायत होने जा रही है मुस्लिम समुदाय की। तो इस पर आप कहीं कहना चाहो कि इस बार कांग्रेस ने कोई और पर दाव खेलना चाहिए, या जो हमेशा ओला परिवार बट लगातार राजनीति के मायने खुद को दमखम दिखाते आ रही है, बेपरी रहना चाहिए? इस पे मेरी कोई टिप्पणी ठीक नहीं रहेगी, पर मुझे लगता है ओला परिवार से जो लड़ेगा वो जीत जाएगा। पर जो परंपरागत वोट बैंक है झुंझुनू के अंदर मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को, वे साफ चुनौती दी है कि अगर बार नेतृत्व करने को मौका नहीं दिया जावे तो वे कांग्रेस पार्टी को साथ छोड़ दे। तो वो कांग्रेस को उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। उनको अगर नहीं टिकट दे रहे हो तो कुछ और दो, एडजस्टमेंट करो उनका। अगर उनका वोट है और उनका वोट आप लेते हैं तो आपको उनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। खींवसर जट की आरएलपी का जो सांसद बना है हनुमान बेनीवाल, वो बांको गढ़ मानो जावे और अभी भी वे काफी एक्टिव नजर आ रहा है भी क्षेत्र में, जबकि कांग्रेस की तरफ वो अभी जो है बट दावेदारी काफी लोग कर रहा है और टिकट कंफर्म होने की भी संभावना लाग कौन रही। तो कई लागे इस बार जो गढ़ है खींवसर, बीजेपी बट पिछली बार काफी अच्छी चुनौती दी ही आरएलपी ने 2000 वोट मात्र हारा हा बीजेपी कैंडिडेट। तो अब की बार वो जो गढ़ है आरएलपी को बिन बीजेपी या कांग्रेस पार्टी ढाबा में कामयाब हो पाए, या फिर जो हनुमान बेनीवाल है वे खुद को इतिहास जो रिकॉर्ड बनावे बैठे। नागौर जिले में तो हनुमान बेनीवाल का है। यहाँ खींवसर में मुझे नहीं पता कितना है, पर हनुमान बेनीवाल इज ए फैक्टर। और वो जीत सकते हैं यानी उनका उम्मीदवार जीत सकते हैं। दौसा और उनियारा सीट की बात करा तो भी तरफ एक तरीका सचिन पायलट को काफी दबदबो रिया करे। पहला भी जहाँ लोगों पर बे दावेदारी जताई ही, जहाँ लोगों ने टिकट दिलवाया हा, बे अच्छो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लगे कि इस बार क्योंकि खुद किरोड़ी लाल मीणा बीच से तो रहे बे काफी एक्टिव नजर आ रहा है, तो बे इस बार कांग्रेस ने जो भाई इलेक्शन में हमेशा अच्छो प्रदर्शन करती आ रही है बिन रोक पाई, या फिर कांग्रेस जो हर बार खेलती आई है अच्छा खेल जाए इस बार राजस्थान में? नहीं, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर मेहनत करेंगे तो। आलसी रहेंगे तो नहीं करेंगे। और जहाँ तक राजेश पायलट इसका सचिन पायलट का ताल्लुक है, उसका असर है उसके पिताजी की वजह से। दूसरे वहाँ मीना साहब का भी असर है। अब ये दोनों साथ रहेंगे अलग रहेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। राजस्थान की कांग्रेस में भी काफी गुटबाजी देखने ने मिले हैं, क्योंकि हमेशा उन दो गुट बना हुआ है। तो कई लगे कि बाई इलेक्शन के मायने भी वो फैक्टर जो है अंको हमेशा वो अंदर राजनीति करने को अंदर खाने जो राजनीति चाले, बाब
बीजेपी वास्ते एक प्लस पॉइंट निकल कर सामने आई। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। इनको इकट्ठा होकर चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव की सबसे बड़ी इनकी कमजोरी यही थी कि आखिर दिन तक शैलजा अलग खड़ी हुई दिख रही थी, और शैलजा के नाम पे वोट हो या ना हो, पर वो जिन वर्गों से आती है उनका बहुत वोट है। अगर वो ये समझेंगे हमारी अनदेखी हो रही, तो वो नुकसान कर सकते हैं, और वो उन्होंने किया है। राजस्थान की मौजूदा सरकार बीजेपी की जो है बी कार्य नीति पर आपको काई कहनो है कि इतो टाइम हो गयो सरकार बनने के बाद में भी जो काम चल रही है, जो नीति बनाई जा रही है, बान में कुछ सुधार होना चाहिए या जी तरीका उन चल रहा है, क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा लाग रहा है विपक्ष की तरफ लगातार बोलो जा रहा है कि पर्ची सरकार है, कुछ काम नहीं हो रहा है। आपने कहीं लगे कि राजस्थान में वाकई में कुछ काम हो रही है या नहीं? नहीं, राजस्थान की सरकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेट मी से। क्योंकि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर तो बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं जो पहले रहे हैं। इस बार ये भले आदमी हो सकते हैं, पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एक बयान दिया है कि आरएसएस भी अब बीजेपी उन तंग आ चुकी है। आपने अन क्यों लगे कि आरएसएस तंग आ चुकी है बीजेपी? मुझे खबर आती है इस तरह की, इसलिए मैं बोल देता हूँ। आरएसएस मोदी से खुश नहीं, उनकी एरोगेंस से खुश नहीं। आरएसएस मेहनत करके बीजेपी को जिताती है, और फिर बीजेपी के गलत कामों से जब हार होती है तो आरएसएस को बुरा लगता है। कांग्रेस ने राजस्थान में की तरीका उन चुनावी तैयारी करनी चाहिए जिसकी वजह बन सफलता मिल सके उपचुनाव में। उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि कांग्रेस को 24 घंटे सड़क पे रहना चाहिए। तुम अपोजिशन की पार्टी हो तो तुम्हें संघर्ष में दिखना चाहिए लोगों के सवालों पे। मैं तो स्टूडेंट लाइफ में लोहियाइट था, 5 रुपए जेब में होते थे, लेकिन सरकार बदलने निकल पड़ते थे, और ये आंदोलन वो आंदोलन, और 67 आते आते सरकार बदल दी थी। तो यहाँ भी कांग्रेस ही संघर्ष नहीं करता है, फिर आपस में एकता नहीं रखता है, और एक्टिविटी नहीं दिखती उसकी कहीं भी। तो ये सब चीज़ें उसे सुधारनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एकता दिखाई देनी चाहिए। मेवाड़ की बात करा तो मेवाड़ क्षेत्र के मायने अब बीएपी पार्टी जो है वह काफी उभर कर सामने आ रही है। वहाँ का युवा सांसद भी बनया है राजकुमार रोत। तो कई लगे कि जो थर्ड पार्टी के रूप में आरएलपी और बीएपी उभर रही है वह दो क्षेत्र पर कब्जो कर रखी है। एक आप नागौर की बात करा और एक आप मेवाड़ की बात करा तो कांग्रेस ने भी क्षेत्र में की तरीका काम करने की जरूरत है कि अब बांग साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के मायने बीएपी गठबंधन कर रखी है कांग्रेस। करना चाहिए, जहाँ गठबंधन जरूरी हो वहाँ गठबंधन करना चाहिए, लेकिन मेहनत ऐसी करनी चाहिए कि अकेले चुनाव लड़ना है। 7 विधानसभा सीटा है जहाँ पर उपचुनाव होनो है। कत्ती कहीं लाग रही है कि कांग्रेस का खत्म जा सके? हाँ, अगर काम मेहनत करेंगे तो जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि कोई जीतेगा। मतलब हाल फिलहाल कुछ बोलियो कौन जा सके। एक टिकट उम्मीद जो तय हुआ करे, उम्मीदवार का नाम तय करया करे कांग्रेस, तो कहीं लागे आपने कि कांग्रेस सही तरीका उन टिकट बांट रही है या फिर बन अभी भी जो टिकट को चयन करनो है बीमेवाइन काम करने की जरूरत है? उसको सुधारने की ज़रूरत है। लोगों को बहुत विश्वास नहीं है कांग्रेस की टिकट चयन पद्धति पे। टिकट चयन पद्धति थोड़ा बदलना चाहिए कांग्रेस ने। तो सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ मौजूद था और उपचुनाव ने लेके वे कांग्रेस पार्टी के लिए और की तरीका उन जो बन चुनावी तैयारी करनी चाहिए बाम पर खुद की प्रतिक्रिया दी है। आपने कई लाग रही है उपचुनाव ने लेके, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी है प्रदेश के अंदर, और कई लागे कि जो उपचुनाव के अंदर ट्रेंड रियो है राजस्थान को कि कांग्रेस पार्टी अच्छो प्रदर्शन करे, बी के तहत कांग्रेस ने आश्वस्त रहना चाहिए या जमीनी स्तर पर वाकई में उतर कर काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी सामने सत्यपाल मलिक जी बताया कि बाकी सामने चुनौती डबल है। आपको ये वीडियो पर काई कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाए रखो झलको पर प्यार और विश्वास यूं ही। खमा गणिसा, राम राम।